गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आई नो बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है, बट अब कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगी। सो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। सो इसमें मैं टॉपिक वाइज कवर करती हुई चलूँगी। तो हम आज करते हैं अपनी यूनिट 1 स्टार्ट, जिसका नाम है हेल्थ, हाइजीन एंड वेलनेस। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ माइंड एंड हेल्दी माइंड, रिलेशन ऑफ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। इसमें हम पढ़ेंगे माइंड के बारे में, हेल्दी माइंड के बारे में, और हेल्दी माइंड का कैसा रिलेशन है हमारी हेल्दी बॉडी के साथ। ये सब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम माइंड के कंसेप्ट में। माइंड होता क्या है? माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, अपनी जो ऑब्जेक्टिव स्टेट, मतलब सब्जेक्टिव स्टेट है, जब हम सोच रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम क्या, जहाँ हम खड़े हैं, हमारे बारे में, ये जब सब चीज़ें क्या है, कहाँ से अराइज होती है, हमारे ब्रेन से निकलती है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टी है। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से निकलने वाली। तो ब्रेन में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको इंक्लूड करता है हमारा माइंड, जैसे कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, थिंकिंग, जजमेंट, लैंग्वेज, मेमोरी। ये सब चीज़ें कहाँ से इंक्लूड होती है? ये सब कहाँ इंक्लूड होता है? हमारे माइंड के अंदर ही। फिर आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ माइंड। माइंड की डेफिनेशन क्या है? मैकमिलियन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग द पार्ट ऑफ यू दैट थिंक्स, नोज, रिमेंबर एंड फील थिंग्स इज माइंड। कि वो पार्ट हमारी बॉडी का या हमारा जो जहाँ से हम सोचते हैं, जानते हैं, याद करते हैं, समझते हैं, चीज़ों को फील करते हैं, वो क्या हमारा माइंड होता है। सो अब हमें माइंड पता चल गया। अब हम बात करते हैं हेल्दी माइंड की। हेल्दी माइंड क्या होता है? हेल्दी माइंड इंक्लूड करता है एक परसेप्शन, किसकी? इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, और एक सेंस ऑफ फ्यूस्टिंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कि हमारे हेल्दी माइंड के अंदर क्या क्या होता है? इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, हमें किसी चीज़ को जानने के बाद जो क्यूरियोसिटी होती है वो। साथ में फोस्टिंग क्रिएटिविटी को डेवलप कराने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग जब डेवलप होती है, जब हमारी अंदर से इच्छा होती है कि हमें कुछ ना कुछ करना है, तो वो सब चीज़ें क्या होती है? हमारी हेल्दी माइंड की होती है। हेल्दी माइंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताइए, जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस। अगर मेरा माइंड हेल्दी होगा तो क्या होगा? मैं इमोशनल स्टेबल रहूँगी, चीज़ों को देख के रिएक्ट कर पाऊँगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, सेल्फ अवेयरनेस कर पाऊँगी, गुड कॉग्निटिव फंक्शंस होंगे, साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडेप्टेबिलिटी होगी। स्ट्रेस को मैं आराम से मैनेज कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो मैं वो ईजिली मैनेज कर पाऊँगी, हर अपने हैबिटेट को अडॉप्ट कर पाऊँगी टाइमली। तो ये हमारा होता है हेल्दी माइंड। अब हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के बीच का डिफरेंस क्या होता है? हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी में डिफरेंस क्या होगा? कि फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें करेंगे कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। हम जब फिजिकल वेलबींग एंड ए हेल्दी लाइफस्टाइल हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। अगर हम फिजिकली फिट होंगे या फिर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो हमारा माइंड पे क्या होगा? इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं एक बैलेंस डाइट ले रही हूँ, सफिशिएंट स्लीप ले रही हूँ मैं, तो ये सब क्या करेगा? मेरे मेंटल स्टेट को काम करेगा, अच्छा करेगा, मूड मेरा अच्छा रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा मुझे, और मेरी बॉडी भी क्या रहेगी? फिट रहेगी। तो ये क्या हो गया? हमारी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। अब मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा फिजिकल हेल्थ के ऊपर? अब मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ क्या होगा? जैसे मान लो मुझे स्ट्रेस ज़्यादा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब का असर किस पे पड़ता है? हमारी फिजिकल हेल्थ पर। अब हमारी जितनी भी मेंटल हेल्थ होती है वो क्या होती है? अगर मुझे मान लो स्ट्रेस है तो मुझे नींद नहीं आएगी, मेरा इम्यून सिस्टम कौन देगा, खाने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, अपनी सेल्फ केयर करने का मन नहीं करेगा, जिसके कारण क्या कि मैं बीमार ज़्यादा होंगी, मैं फिजिकली फिट नहीं रह पाऊँगी, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा? हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारी फिजिकल हेल्थ पे। थर्ड हमारा आता है लाइफ स्टाइल फैक्टर। अब लाइफ स्टाइल फैक्टर का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारे हेल्दी माइंड और बॉडी पे? अब हम क्या करते हैं? हमारी लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर मैं पूरे दिन बिजी रहती हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने टाइम नहीं, प्रॉपर सोने टाइम नहीं, तो हमारी मेरे लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग कैसे मेरी हेल्थ भी ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब। अब अगर मैं प्रॉपर अपने लाइफ स्टाइल फैक्टर में इंक्लूड कर रही हूँ अपनी फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए, मैं क्या करूँगी? डेली फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालूंगी, न्यूट्रिशंस डाइट लूँगी, स्ट्रेस को मैनेज करूँगी, हार्मफुल चीज़ों से, सब्सटेंस से क्या दूर रहूँगी, और इससे क्या होगी? मेरी फिजिकल और मेंटल वेलबींग क्या होगी? अच्छी रहेगी।
फिर हमारा आता है पॉइंट, और इसमें माइंड कनेक्ट बॉडी कनेक्शन, माइंड का बॉडी के साथ कैसे कनेक्शन होता है। अब हमारी माइंड और बॉडी दोनों क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होती है। अब वो फिजियोलॉजिकल देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म से देखे। जैसे कि अगर मुझे स्ट्रेस और इमोशनल डिस्ट्रेस है तो उससे क्या होगा, फिजिकल हमें सिम्टम्स में देखें। अगर मुझे ज़्यादा टेंशन रहेगी, मैं इमोशनल होंगी, तो क्या होगा, हेडेक होगा, मसल्स टेंशन होने लग जाएगी, मसल्स में पेन होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज होने लग जाएंगे। तो ये क्या माइंड में हुआ था ना हमें दिक्कत, तो हमारी बॉडी में भी हमें असर दिखने लग गया। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, माइंडफुलनेस करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद है हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब आता है सेल्फ केयर एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ केयर सेल्फ एस्टीम, इसमें क्या होता है, जब एक फिजिकल हेल्थ, अगर हम अपनी एक फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं तो हम सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस के थ्रू रखेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी, मेंटल वेलबींग होगी। सेल्फ केयर का मतलब क्या होता है, खुद का ध्यान रखना। तो खुद का ध्यान रखते रखते हम क्या होगा, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना चाहिए जो क्या करे, सेल्फ केयर को प्रमोट करे। जैसे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, पर्सनल ग्रूमिंग करना। इस सब से क्या होगा, हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारी इमेज अच्छी होगी। इससे भी हमारी इसमें क्या होगी, इमेज अच्छी होगी। तो ये क्या होगा, हमारा सेल्फ केयर और सेल्फ एस्टीम का रोल हो गया। सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि हेल्दी माइंड क्या होता है, एसेंशियल होता है सभी के लिए। वो हमारे इमोशंस, थॉट, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। हेल्दी माइंड क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, एक पॉजिटिव आउटलुक आएगा, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट होगी और कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव किया जाता है। अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी का, तो वो क्या होता है, डीपली इंटरकनेक्टेड होता है। कैसे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज से, प्रॉपर न्यूट्रिशन, सफिशिएंट रेस्ट सपोर्ट, मेंटल हेल्थ। जबकि एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग माइंड प्रमोट करेगा हमें मोटिवेशन, डिसिप्लिन, ताकि हम फिजिकल हेल्थ को प्रमोट या मेंटेन रख सके। तो एक बैलेंस लाइफस्टाइल क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे माइंड और बॉडी दोनों को वेल अच्छे से न्यूट्रल कर सके और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके और अच्छी हो सकती है। सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आज हमने किया यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट, कंसेप्ट ऑफ माइंड, हेल्थ एंड हेल्दी माइंड, और साथ में हमने किया रिलेशन ऑफ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। आई होप आप सबको समझ में आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।